साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फिर से एक बार संविधान को हटाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार लगाई है। दिल्ली में भारत मंडपम में 26 अगस्त को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कुछ कहा उसका यही अर्थ है कि संघ के 100 साल पूरे होने पर वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। राहुल गांधी जैसे आलोचकों को जवाब देने के लिए उन्होंने एक तरह से धमकी दिया। नरेंद्र मोदी जो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक रहे हैं, उन्हें भी नसीहत दी गई। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत आज की व्यवस्था से खुश नहीं हैं, संविधान से, धर्मनिरपेक्ष भारत से, प्रगतिशील आधुनिक समाज से खुश नहीं हैं। वह 2000 साल पहले अतीत की याद करते हैं और अतीत की ओर भारत राष्ट्र को ले जाने के लिए प्रतिबद्ध लगते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो भाषण दिया पूरे देश में चर्चा का विषय है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका भाषण है, राहुल गांधी के खिलाफ उनका भाषण है, ओबीसी एससी एसटी यानी बहुजन समाज अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनका भाषण है। वह हिंदू राष्ट्र के जरिए सवर्णवाद की स्थापना करना चाहते हैं। क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सवर्ण राज या हिंदू राष्ट्र स्थापित कर सकेंगे, संविधान हटा सकेंगे, हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे? आज हम इसी की विवेचना करेंगे। विवेचना से पहले आपसे अनुरोध है कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। भारत मंडपम में 3 दिन तक सेमिनार चला। उसमें आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। उनका भाषण राहुल गांधी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए विवादास्पद है। इस बात में कोई शक नहीं है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर अगर मोहन भागवत फिर से हिंदू राष्ट्र की राग अलाप रहे हैं और हिंदू राष्ट्र नाम न लेकर राष्ट्र राज्य की अवधारणा की बात कर रहे हैं और इसे बनाने, इसका निर्माण करने का संकेत दे रहे हैं, तो यह संविधान के लिए संकट की घड़ी माना जाएगा। धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए संकट की घड़ी माना जाएगा। राहुल गांधी निशाने पर क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी ने शुरू से राष्ट्रीय स्वयं संघ को घेरा है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी से उतना खतरा नहीं है जितना कि बीजेपी के थिंक टैंक आरएसएस से खतरा है। आरएसएस के निर्देश पर ही बीजेपी दंगे भड़काती है, आग लगाती है, हिंसात्मक गतिविधियां करती है, मॉब लिंचिंग करती है, मस्जिद गिराना चाहती है, गिराती है, मस्जिद के नीचे खुदाई करना चाहती है और
पूरे देश को अराजकता में झोंक देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के निशाने पर। आरएसएस के बारे में राहुल गांधी का ख्याल यह भी है कि यह आरक्षण विरोधी हैं, ओबीसी एससी एसटी के हक और अधिकारों के विरोधी हैं, ओबीसी एससी एसटी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने, उनका उत्थान करने के विरोधी हैं। यह वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं आज के वैज्ञानिक युग में भी, और वर्ण व्यवस्था ऐसी जिसमें जाति पात का भेदभाव सर्वोपरि हो, महिलाओं के साथ शूद्रों के साथ अत्याचार सर्वोपरि हो, भेदभाव, अस्पृश्यता, असमानता परवान चढ़े, यही चाहते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राहुल गांधी के साथ आज पूरा ओबीसी एससी एसटी खड़ा है, अल्पसंख्यक भी खड़े हैं। राहुल गांधी के साथ समस्त देशभक्त, देश को विकसित भारत बनाने की सोच रखने वाले सभी बुद्धिजीवी, समाज के सभी वर्ग के लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। इसकी वानगी इसी में देखी जा सकती है कि बिहार में इस समय वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और उस यात्रा में राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों की जिक्र कर रहे हैं और किस तरह से नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके चुनाव जीत जाते हैं उसका भंडाफोड़ कर रहे हैं। आरएसएस की अराजक विचारधारा का जिक्र कर रहे हैं और जन जन को समझा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस देश को रसातल की ओर ले जा रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और देश की जनता राहुल गांधी के इस उद्बोधन संबोधन को भली भांति सुन रही है और उसे फॉलो कर रही है। तो इस समय देश में दो विचारधाराएं एक साथ चल रही है। एक विचारधारा सांप्रदायिकता पर आधारित है, राष्ट्र को समाज को तोड़ने पर आधारित है, और दूसरी विचारधारा इस देश को समावेशी संस्कृति को बचाना चाहती है, साझा संस्कृति को, सभी धर्मों को बचाना चाहती है, धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को, जो अभी धर्मनिरपेक्ष भारत गणराज्य है, उसे बनाए रखना चाहती है। संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान से संविधान की लाल कापी लेकर लोगों को समझाने और उन्हें आगाह करने कि संविधान को खत्म करने की नसीहत जो लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई थी वह अभी जिंदा हो सकती है और आरएसएस प्रमुख जैसे लोगों के संबोधन से संविधान के प्रति नफरत, धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रति नफरत पैदा करके एक वर्ग को संविधान को खत्म करने, नष्ट करने के लिए संबोधित कर रहे हैं मोहन भागवत। हम समझते हैं कि जो दूसरी विचारधारा है, जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वही विचारधारा भारत के लिए अनुकूल है और वही समावेशी संस्कृति को, साझा संस्कृति को, धर्मनिरपेक्ष भारत को अक्षुण्ण रखने में कामयाब है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं संघ की विचारधारा सवर्णवाद को बढ़ाना चाहती है,
राजतंत्र स्थापित करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करके, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति स्थापित करना चाहती है, संविधान के रूप में मनुस्मृति को लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। लेकिन उसका यह मंसूबा राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, ओबीसी एससी एसटी के करोड़ों मतदाता आरएसएस की विचारधारा को लागू नहीं होने देंगे। यह देश शुरू से धर्मनिरपेक्ष रहा है, आज भी धर्मनिरपेक्ष है और भविष्य में भी धर्मनिरपेक्ष रहेगा। कितने भी मोहन भागवत आ जाएं, कितने भी मोदी आ जाएं, कितने भी कट्टरपंथी संगठन शंकराचार्य महामंडलेश्वर आ जाएं, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, संविधान को नहीं रौंद सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत में संविधान को, राष्ट्र को बचाने के लिए जन क्रांति होगी और उस जन क्रांति में आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कट्टरपंथी शक्तियां तिनके की तरह उड़ जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।